हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट और तीनों का कैपेसिटेंस हमें गिवन है। तो तीनों के कैपेसिटेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं C1, C2 एंड C3 कि जो हमारे पास C1 है वो है 12 माइक्रोफेराड, C2 है वो है 20 माइक्रोफेराड और C3 है वो है 4 माइक्रोफेराड। और आगे इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 माइक्रोफेराड के अंदर चार्ज की वैल्यू गिवन है वो है 16 माइक्रोकूलम कि 4 माइक्रोफेराड के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमें एनर्जी स्टोर निकालनी है इन 12 माइक्रोफेराड कि 12 माइक्रोफेराड में कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 4 माइक्रोफेराड के अंदर चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो हो रहा है 16 माइक्रोकूलम। तो हमें चार्ज भी पता है इसका और हमें कैपेसिटेंस भी पता है, तो हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका पोटेंशियल आएगा उतना का उतना पोटेंशियल किसका होगा, 20 माइक्रोफेराड का, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। मतलब आप पूरे अरेंजमेंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखोगे इसका अगर हमें पोटेंशियल पता लग गया और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल में से अगर इसका पोटेंशियल माइनस करेंगे तो किसका पोटेंशियल आ जाएगा, C1 का आ जाएगा। ठीक है, और इसका पोटेंशियल आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर एनर्जी निकाल सकते हैं 12CV²। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले तो हम 4 माइक्रोफेराड के अंदर कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कितना पोटेंशियल है वो हम निकालते हैं। तो देखो, पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा Q/C। क्लियर है? तो हमें किसका पोटेंशियल निकालना है, C3 का। चार्ज कितना है, 16 माइक्रोकूलम, तो Q/C3 लिख देते हैं इसको। और यहां से अगर आप देखोगे तो चार्ज तो कितना है, 16 × 10⁻⁻6 और कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ऊपर आ रहा है आपके पास कूलम और ये फेराड, 10⁻⁻6 से तो -6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से पोटेंशियल हमारे पास कितना आएगा, 4 वोल्ट। क्या आपके पास इसका पोटेंशियल कितना है, C3 का पोटेंशियल है 4 वोल्ट। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इस 20 का भी पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट। मतलब इन दोनों का नेट पोटेंशियल कितना है, वो है 4 वोल्ट। तो अगर 12 में से 4 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है तो 8 वोल्ट किसका होगा, 12 माइक्रोफेराड का। क्लियर है? तो इसके अंदर हमें देखो C1 भी पता है, C1 इसका कैपेसिटेंस कितना है, 12 × 10⁻⁻6 फेराड। इसका पोटेंशियल भी हमारे पास आ गया कितना, 8 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा 12C1V1²। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो, 12C1 तो कितना, 12 × 10⁻⁻6 और V1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो देखो, 2 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आएगी, वो आएगी 6 × 10⁻⁻6 × 8 का स्क्वायर 64। 64 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा तो क्या होगा, 24। ये 2 6 और 6 6 या 36 और ये 2 38 × 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होने वाली है, यानी आप लिख सकते हो 384 माइक्रो जूल। इतनी एनर्जी क्या होगी, 12 माइक्रोफेराड के अंदर स्टोर होने वाली है। अगर आप सेम बात करेंगे C2 में कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है, तो 12C2 × इसका पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट यानी V2 का स्क्वायर। अगर C3 में निकालोगे तो 12C3 × इसका पोटेंशियल भी कितना है, 4 वोल्ट है यानी V2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो आप इस तरीके से एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। बताओ, क्लियर है यहाँ तक?